नई इमोशनल लव स्टोरी आहना और विहान। अधूरी बातें पूरा प्यार। पहाड़ों से दूर हरियाली से घिरे छोटे से शहर मिलनपुर में दो बच्चे पढ़ते थे, आहना और विहान। स्कूल में सब कहते सबसे जोड़ीदार दोस्त आहना और विहान। आहना चंचल, नटखट, हर बात पर खिलखिलाने वाली। विहान शांत, सीरियस और हर चीज सोच समझकर करने वाला। एक तूफान, एक सन्नाटा, पर दोनों की दोस्ती अनोखी। लंच ब्रेक में कभी आहना अपना मैगी टिफिन विहान के सामने रख देती, तो कभी विहान उसके लिए घर का गर्मा गर्म इडली संभर लाता। किसी बात पर आहना रो देती तो विहान उसकी आंखों के कोने पोंछकर कहता, तुम रोना बंद करो, तुम हंसने के लिए बनी हो। और आहना मुस्कुराकर कहती, तभी तो तुम हो ना मुझे हंसाने के लिए। धीरे धीरे ये बचपन वाली दोस्ती उनके दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज अलग अलग हो गया, पर बातें वही रोज की। वीडियो कॉल पर पढ़ना, रात में किस्से सुनाना, छोटी छोटी टेंशन पर एक दूसरे का साथ देना, सब वैसा ही था, बस दूरी बढ़ गई थी। कॉलेज के तीसरे साल में आहना को महसूस होने लगा, मैं दुनिया पर गुस्सा हो जाऊं, पर मन सिर्फ उसी से बात करने को तड़पता है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है? उधर विहान भी सोचता, उससे बात न करूं तो दिन अधूरा क्यों लगता है। दिल दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन दोनों चुप थे। डिग्री पूरी होने के बाद आहना को मुंबई में जॉब मिल गई। विहान खुश था, लेकिन आंखों में हल्की उदासी थी। आहना ने चिढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी मिस करोगे क्या? विहान धीरे से बोला, हाँ शायद, जितना सोच भी नहीं सकता। दूरी बढ़ने लगी, कॉल्स कम हुए, मैसेज देर से आने लगे। कभी कभी प्यार का ना बोला जाना ही उसे धीरे धीरे खो देता है। मुंबई में आहना को ऑफिस में एक दोस्त मिला, ऋत्विक। खुशमिजाज, सपोर्टिव और बहुत अच्छा इंसान। वो आहना को ऑफिस और नए शहर दोनों में एडजस्ट कराता। जब विहान को इसकी खबर मिली, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब की चीज उससे दूर जा रही हो। एक रात विहान ने कॉल किया, आहना आज बात करोगी? आहना बोली, थोड़ी थक गई हूं, कर बात करते हैं। विहान ने फोन रख दिया, लेकिन पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक दिन अचानक ऑफिस में आहना बेहोश हो गई। ऋत्विक उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने विहान को मैसेज किया, आहना एडमिटेड है। मैसेज पढ़ते ही विहान की दुनिया रुक गई। उसने कुछ नहीं सोचा, सीधे रात की बस पकड़कर मुंबई निकल गया। पूरा सफर बस एक ही डर, कहीं देर ना हो जाए। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा आहना बेहोश थी। विहान दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, आहना प्लीज तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। ये सुनकर कोने में खड़े ऋत्विक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हें खुद नहीं पता विहान, पर उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही जरूरत है। कुछ देर बाद आहना की आंखें खुली और जो सबसे पहली चीज उसने देखी वो था विहान का आंसुओं से भरा चेहरा। उसने धीमे से कहा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। कुछ दिन बाद जब आहना ठीक हो गई, दोनों हॉस्पिटल की छत पर बैठे थे। हवा में बचपन वाली वही मासूमियत थी। विहान बोला, आहना क्या हम हमेशा सिर्फ दोस्त ही थे? आहना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं विहान, शायद कभी थे ही नहीं। विहान मुस्कुराया, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आहना ने उसका हाथ थाम लिया, मैं डरती थी तुम्हें खोने से, इसलिए बोल नहीं पाई। विहान ने उसका हाथ और कसते हुए कहा, सच्चा प्यार वही है जो दोस्ती को खत्म नहीं होने देता, बल्कि उसे और मजबूत करता है। कुछ महीनों बाद आहना ने मुंबई की नौकरी छोड़ दी। विहान ने मिलनपुर में नौकरी पकड़ ली। दोनों अपने रिश्ते को धीरे धीरे खूबसूरती से आगे बढ़ाने लगे। आज लोग कहते हैं, दोस्ती से शुरू हुआ प्यार सबसे गहरा होता है, और आहना विहान ने इसे सच साबित कर दिया। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद लिखें, आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं। आपकी एक एक टिप्पणी हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।